त्रैमासिक आकलन 2024-25 विषय कौन सा है? विषय विज्ञान प्रौद्योगिकी है और कक्षा कौन सा है? तो छठवीं। ठीक है, कक्षा छठवीं का सीजी बोर्ड का जो पेपर है तो हम लेके आ गए हैं। ठीक है, फाइनली जो आपका इंतजार था वो खत्म हो चुका है। तो कौन सा त्रैमासिक आकलन 2024-25 कक्षा कौन सा है? तो छठवीं है और विषय कौन सा? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो इसमें जो आपका पूर्णांक रहेगा तो पूर्णांक आपका 80 का रहेगा। ठीक है, और समय जो आपका रहेगा तो 3 घंटे का रहेगा। ठीक है, समय जो आपका रहेगा कितना का रहेगा? 3 घंटे का रहेगा। तो बिना समय गंवाए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा प्रश्न क्या है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक एक, सही विकल्प चुनकर लिखिए। यानी आपको इसमें से क्या करना है? सही विकल्प चुनकर आपको इसमें से लिखना है। तो फटाफट चलिए हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न हमारा कहता है कि ग्रह नहीं है बुध शुक्र, क्या कहता है कि ग्रह नहीं है बुध शुक्र प्लूटो बृहस्पति। तो हमारे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा, यानी प्लूटो, है ना, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है जल वाष्प पदार्थ की कौन सी अवस्था है? जल वाष्प पदार्थ की कौन सी अवस्था है? पहला है ठोस, द्रव, गैस, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्रिय छात्रों, जो जल वाष्प पदार्थ की कौन सी अवस्था है? तो गैस अवस्था, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है पौधे का हरा रंग होता है क्रोमोसोम से, सूर्य प्रकाश से, क्लोरीन से, इसके बाद क्लोरोफिल से। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, यानी क्लोरोफिल से। ठीक है, अगला निम्नलिखित में से ठोस है? शरबत, दूध, पानी, पनीर। निम्नलिखित में से ठोस है, आपको क्या बताना है? शरबत, है ना, शरबत, दूध, पानी, पनीर। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, यानी पनीर हो जाएगा। अगला है पानी और रेत के मिश्रण को अलग करेंगे, है ना, निथार कर, बीन कर, चल कर, द में है फटक कर। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ, निथार कर। अगला है कमल का पौधा है मरुस्थलीय, जलीय, स्थलीय, इनमें से कोई नहीं। तो कमल का जो हमारा पौधा है तो जलीय है। अगला प्रश्न हमारा है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी पृथ्वी के तीनों परतों के नाम लिखिए। आपको इसमें से क्या करना है? पृथ्वी के तीनों परतों का आपको इसमें नाम लिखना है। ठीक है, क्या करना है? नाम लिखना है। तो चलिए फटाफट अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 8 क्या कहता है? शाकाहारी और मांसाहारी जंतुओं के नाम लिखिए। आपको इसमें क्या करना है? शाकाहारी और मांसाहारी जंतुओं के नाम लिखना है। तो आप फटाफट इस प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनका सैल्यूशन मैं वीडियो के आगे आपको प्रोवाइड कराता हूँ। 8वां प्रश्न हमारा क्या कहता है? शाकाहारी और मांसाहारी जंतुओं के आपको इसमें नाम लिखना है। 4 अंक का क्वेश्चन है। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित पदार्थों को ठोस, द्रव तथा गैस में वर्गीकृत कीजिए। ठोस, द्रव एवं गैस में आपको क्या करना है? वर्गीकृत करना है। दूध, चौक, शक्कर, ऑक्सीजन, शरबत, धुआं, कांच। तो मेरे प्रिय छात्रों फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न कहता है, प्रश्न क्रमांक 10 हमारा है सजीव व निर्जीव में आपको कोई 4 अंतर लिखना है। क्या करना है? सजीव और निर्जीव में आपको कोई इसमें 4 अंतर लिखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न लक्षणों के आधार पर जंतुओं के उदाहरण लिखिए। बच्चे देने वाले जंतु, अंडे देने वाले जंतु है। तो बच्चे देने वाले जंतु बकरी हो गया, भेड़ हो गया, गाय हो गया और भैंस हो गया। अंडे देने वाले जंतु कौन सा? चिड़िया, छिपकली, मुर्गी। हमारा इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न आपको करना है। तो प्रश्न क्रमांक 12 हमारा क्या है? सही जोड़ी बनाइए। आपको इसमें क्या करना है? सही जोड़ी यानी सही मिलान करना है। तो आप फटाफट देख लिए। पेन की लंबाई सेंटीमीटर में होता है, तेल लीटर में होता है, समय समय जो समय आप सॉरी पेन की लंबाई सेंटीमीटर में होता है, तेल जो आपका है तो लीटर में होता है, समय आपका सेकंड में होता है और चावल जो आपका है तो ग्राम में होता है। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न क्रमांक 13 हमारा कहता है निम्नलिखित का कारण स्पष्ट कीजिए। यानी आपको क्या करना है? कारण स्पष्ट करना है। पका हुआ भोजन फ्रिज में रखते हैं। पका हुआ भोजन फ्रिज में रखते हैं। इसके बाद ये पका हुआ भोजन फ्रिज में रखते हैं, इसका हमको क्या करना है? कारण। इसको हमको क्या करना है? कारण लिखना है। तो फटाफट आप इसका ये आंसर लिखी देख लीजिए। यानी पके हुए भोजन को फ्रिज में रखे जाने पर उसका तापमान सामान्य ताप से कम रहता है, फलस्वरूप बैक्टीरिया सक्रिय नहीं हो पाते हैं और भोजन खराब होने से बच जाता है। हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रश्न क्रमांक 2 में क्या है? डिब्बा बनाने से पहले लोहे की चादर पर टीन का लेप चढ़ाते हैं।
यानी डिब्बा बनाने से पहले लोहे की चादर पर टीन का लेप चढ़ाते हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा, तो आपको हम फटाफट दिखा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसका राइट आंसर है हाँ, डिब्बा बनाने से पहले लोहे की चादर पर टीन का टेप चढ़ाया जाता है, क्योंकि इसमें लोहे की चादर पर जंग नहीं लगती, जिसकी वजह से ये है कि टीन पर वायुमंडल की नमी और ऑक्सीजन लगती है, जिससे लोहे की चादर जंग नहीं लगती है। हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 14 हमारा है कि पृथ्वी पर जीवन के लिए मूल आवश्यकताओं को लिखिए। यानी पृथ्वी के जीवन के लिए मूल आवश्यकताओं को क्या करना है, लिखना है। तो हम आपको इसका आंसर प्रोवाइड करा देते हैं। तो पृथ्वी, इसका हमारा जो आंसर ये हो गया, पृथ्वी पर जीवन के मूल आधार हैं हवा, आग, पानी, खाद्य पदार्थ, जो कि हमें और अन्य जीवों को इसी पृथ्वी से प्राप्त होते हैं, और सूर्य की रोशनी, इन सभी के बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हमारा इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 15 देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 15 हमारा क्या कहता है कि निम्न को विस्तार से समझाइए। जल प्रदूषण, खाद्य श्रृंखला, अथवा में है वृक्षारोपण, वायु प्रदूषण। तो हम इसका आपको आंसर प्रोवाइड करा देते हैं। ये हमारा आंसर हो गया। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न हमारा कहता है कि निम्नलिखित का सचित्र वर्णन कीजिए। क्या करना है आपको, सचित्र आपको इसमें से वर्णन करना है। तो आसवन विधि, ब में है ऊर्ध्वपातन विधि। इसके बाद अगला अथवा इसका भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। क्या है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन है अथवा में। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 17 हमारा, पानी और तेल के मिश्रण को अलग करने की विधि सचित्र वर्णन करो। सचित्र आपको क्या करना है, वर्णन करना है। पानी और तेल के मिश्रण को अलग करने की विधि का सचित्र वर्णन करो। इसके अथवा में है रेत व लोहे के चूर्ण के मिश्रण को अलग करने की विधि को विस्तार से समझाइए। आपको विस्तार से इसमें समझाना है। तो प्रश्न क्रमांक 16 और 17 का मैं आपको फटाफट आंसर प्रोवाइड करा देता हूं। तो फटाफट आप देख लीजिए, इसका आंसर देख लीजिए। ये प्रश्न क्रमांक 16 हो गया, आसवन विधि तरल मिश्रण के घटकों को अलग करने की एक प्रक्रिया है। इसमें मिश्रण को उस तापमान तक गर्म किया जाता है जब तक कि वह वाष्प में न बदल जाए, और फिर उस वाष्प को ठंडा करके फिर से तरल में बदल दिया जाता है। आप इसका डायग्राम फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला है ऊर्ध्वपातन, किसी ठोस पदार्थ को बिना द्रव रूप में बदले सीधे गैसीय अवस्था में बदलने की प्रक्रिया है। यह एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया। फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 17 का जो हमारा आंसर है, तो आप देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रेत और लोहे के चूर्ण के मिश्रण को अलग करने के चुंबकीय पृथक्करण की विधि का इस्तेमाल किया जाता है। इस विधि में चुंबकीय बल इस्तेमाल करके मिश्रण से चुंबकन पदार्थ को अलग किया जाता है। आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो मेरे प्रिय छात्रों, आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।